हेलो दोस्तों, आज हम कक्षा 9 के जो काव्य खंड का चौथा पाठ है कैदी और कोकिला, उसके अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। तो पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि क्या प्रतिज्ञा की। तो उत्तर देखो, कोयल की कूक सुनकर कवि की प्रतिज्ञा ये पता लगाने की थी कि कोयल गाकर या कूक कर किसका संदेशा सुना रही है। तो प्रश्न नंबर 2, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। मतलब कोयल किस कारणों से वह कूक रही है, तो वह क्या क्या अंदाजा लगा रहे, क्या संभावना आशंका थी। उत्तर, कवि को महसूस हुआ कि शायद वे किसी का संदेश लाई हो, या फिर जंगल में आग की लपेटें उसने देखी हो, या हाथ में जंजीरों को देखकर करुण भाव से बोल उठी हो, अथवा किसी मधुर विद्रोह का बीज बोने के लिए अपनी कूक से बोल रही है। तो इस प्रकार कवि ने संभावना प्रकट की है। प्रश्न नंबर 3, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। तो किस शासन की है, ब्रिटिश शासन की तुलना की है। और क्यों की है, क्योंकि अंग्रेजों की दासता से मुक्ति का कोई मार्ग समझ में नहीं आ रहा था, तथा अंधेरा होने के कारण उन्हें कुछ सूझ भी नहीं रहा था। यानी कि ब्रिटिश इतने अत्याचार कर रहे थे कि उनके खिलाफ कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं था। जो थे वो भी जेल में बंद थे, तो उनके कौन आवाज़ उठाए। तो इसलिए ब्रिटिश शासन की तुलना तम के प्रभाव से की है। प्रश्न नंबर 4, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाएं यंत्रणा का वर्णन करो। तो पराधीन भारत उत्तर देखो, पराधीन भारत की जेलों में स्वतंत्रता सेनानियों पर अत्याचार किए जाते थे। उन्हें पेट भरकर खाने के लिए भोजन नहीं दिया जाता था। कैदियों के हाथ में हथकड़ियाँ पहनाकर उन्हें अंधेरी लोहे की कोठरों में बंद कर दिया जाता था। उन्हें कोल्लू चलवाया जाता था, उनसे पानी का मोट खिंचवाया जाता था। इस प्रकार के कई दर्दनाक अत्याचार उन अंग्रेजों के द्वारा किए जाते थे। प्रश्न नंबर 5 है, भाव स्पष्ट करना है। मृदुल वे बहू की रखवाली सी कोकिल बोलो थो। यहाँ कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी तथा कोमल आवाज़ से है। यानी उसकी आवाज़ की मिठास होने के बाद भी जब वे वेदनापूर्ण आवाज़ में चीखती है तो कवि उससे उसकी वेदना का कारण पूछता है कि तू इतनी सुंदर बोलने वाले भी इतनी वेदनापूर्ण क्यों बोल रही हो। तो दूसरा देखो, हूँ मोट खींचना लगा पेट पर जुआ खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। तो इसमें क्या भाव प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि वे स्वतंत्रता सेनानी उनके अत्याचारों को सहन करते हुए उस ब्रिटिश के जो अक्कड़ है कि इन सेनानियों के स्वाभिमान को ठेस पहुंचाए, लेकिन वे खुशी खुशी उनके हर यातना को सहन करता हुआ ब्रिटिश के जो अक्कड़ है उनके कुएं को बंद कर रहा है। कुल मिलाकर हम इसे लिख सकते हैं कि दुख के दिनों में भी सुख के भाव ना के बराबर है। इतने दुख है, उन्हें भी वे सुखपूर्ण व्यतीत कर रहे हैं, उन दुखों को भी। छठा देखो, अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा हुआ। मतलब वह क्या सोच रहा है, क्या उनको अंदेशा हुआ। उत्तर, कवि को अर्धरात्रि में कोयल की चीख से विद्रोह के बीज रूपी क्रांति की आशंका लगी। वे इस ज्वाला की तुलना जंगल की आग से करता है। प्रश्न नंबर 7, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है, क्यों हो रही है। उत्तर देखो, कवि को कोयल से ईर्ष्या इसलिए हो रही है क्योंकि कोयल गुलाम देश में रहकर भी स्वतंत्रता पूर्वक खुले आकाश में घूम रही है, परंतु कवि की आज़ादी तो जेल में 10 फुट तक ही सीमित है। वे स्वतंत्रता पूर्वक कुछ भी नहीं कर पा रहा था। प्रश्न नंबर 8 देखो, कवि की स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है जिन्हें वे अब तक नष्ट करने पर तुली है, अब वे नष्ट करने पर तुली है। उत्तर देखो, कवि के मन में ये मधुर स्मृतियां अंकित है कि वे मीठी आवाज़ में कूक कर किसी का भी संदेशा लाई है। कवि को कोयल के गीत कहाँ अच्छे लगते हैं, कोयल को कवि के विंध्याचल के झरनों में मधुर लगते हैं। यानी कि कोयल जब बोलती है वो किसी झरने पर प्रातःकाल किसी और वेला पर बोलती है तो वो बहुत मधुर लगती है, लेकिन परंतु आधी रात को जेल के सुनने पर वे मधुर नहीं लगे। प्रश्न नंबर 9, हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है।
उत्तर देखो, हथकड़ियों को गहना इसलिए कहा गया है क्योंकि हथकड़ियाँ अपराधियों के लिए बंधन हो सकते हैं, अपराधी होते हैं उनके लिए बंधन हो सकते हैं, परंतु हम तो देश प्रेमी स्वतंत्रता सेनानी के लिए वे गहने से कम नहीं है। यानी हम तो देश प्रेमी हैं, हमें तो वो हथकड़ियाँ भी गहनों के समान ही लगते हैं। कहने का ये मतलब कि अपने देश को अंग्रेजों के बंधन से मुक्त कराने के लिए हथकड़ियाँ पहनकर भी वे स्वतंत्रता सेनानी खुश होते हैं। प्रश्न नंबर 10, काली तू ए काली, इन पंक्तियों में काली शब्द की आवर्ती से उत्पन्न चमत्कार का वर्णन या विवेचन कीजिए। इसमें आया नहीं काली तू, रजनी भी काली, काले काले, इससे बातें की भी है ना। तो वहाँ क्या है, यहाँ अनुप्रास तथा यमक अलंकार है। काली की शब्द की आवर्ती है इसलिए अनुप्रास है, लेकिन इस आवर्ती में देश में फैली हुई जो निराशा की भावना की व्यक्ति है उस पर वर्णन किया है, इसलिए यह यमक अलंकार है। प्रश्न नंबर 11 है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। किसका करना है, देखो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं देखी। तो उत्तर है, आधी रात को कोयल से कूकने का कारण पूछते हुए कवि कहता है कि क्या तूने जंगल में लगी आग की लपेटे को देख लिया है जिसके कारण तुम कूक रही हो। इसका अर्थ तो ये हुआ, और इसमें शिल्प शैली क्या है, यहाँ कवि ने तत्सम तथा खड़ी बोली का सफल प्रयोग किया है। अनुप्रास और प्रश्न अलंकार की छटा देखने को मिलती है। खे दूसरे का दे काव्य सौंदर्य, तेरे गीत का हावे वाहे, रोना भी है मुझे गुनाहे, देख विषमता तेरी मेरी, बजा रही तिस पर रणबेरी। तो कवि ने कोयल की आज़ादी तथा अपनी कैद का वर्णन किया है। कवि कहता है कि कोयल के कूकने पर तो लोग उसकी तारीफ करते हैं, पर मेरे दुख पर, रोने पर भी इसे अपराध समझा जाता है। और यहाँ अनुप्रास तथा स्वर मंत्री उर्दू के शब्दों का मिश्रण है। थैंक यू।